नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते खबर की ओर। ईसाई धर्मावलंबियों द्वारा प्रभु यीशु का जन्म उत्सव आज क्रिसमस के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे देश में ईसाई समाज ने अपने प्रभु यीशु का जन्म बड़े ही धूमधाम से मनाया। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी प्रभु यीशु का जन्मदिन गिरजाघरों में मनाया गया। मसीह समाज द्वारा प्रभु यीशु का जन्मदिन क्रिसमस पर्व के रूप में आज मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु के जन्मदिन को लेकर जबलपुर शहर के तमाम गिरजाघरों में एक हफ्ते पहले से तैयारी कर ली गई थी। गिरजाघर में जैसे ही 12 बजे वैसे ही गिरजाघरों में लगे घंटे ने अपनी आवाज बिखेरी। जैसे ही ईसाई समाज के लोगों ने अपने प्रभु यीशु के जन्म की एक दूसरे को बधाई दी। ऐसा ही कुछ नजारा जबलपुर के भंवरताल के गिरजाघर में देखने को मिला, जहां प्रभु यीशु के नन्हे रूप को लेकर फादर सहित सैकड़ों की संख्या में ईसाई समुदाय के लोग उन्हें झूला झुलाते नजर आ रहे थे। इस दौरान गिरजाघर में पहले से ही आकर्षक साज सज्जा की गई थी। सभी लोग एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहते हुए देश की तरक्की के लिए प्रार्थना की। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज चर्चा है, क्या चाहते हैं और किस हिसाब से अपने फेस्टिवल मना रहे हैं? सबसे पहले मैं सबको मैरी क्रिसमस कहना चाहूँगी। हम भंवरताल वाले चर्च आए हुए हैं। आज 25 दिसंबर है। जैसे कि मैं यहाँ देख रही हूँ, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है यहाँ पर। मेरे दोनों बच्चियाँ आज सेंटा बनकर आई हैं, सबको टॉफीज दे रही हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है, सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। मैं चाहूँगी कि हमारा देश हर साल की तरह इस साल भी और ज़्यादा उन्नति और प्रगति करे। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अंकिता खत्री। आज आप यहाँ आए जी। मैं 15 साल बाद यहाँ क्रिसमस पे इंडिया आई हूँ और देख रही हूँ यहाँ हमारे शहर का माहौल बहुत अच्छा है। वैसे मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ, हम वहीं पे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, मगर इस साल यहाँ आए हुए हैं तो मैं चाहती हूँ हमारा देश में जितने भी लोग हैं सारे सिटीजन्स हर त्यौहार मिलकर मनाए, चाहे वो दिवाली हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे होली हो। हमारे सिटीजन्स के बीच में यूनिटी होनी चाहिए और यहाँ पे सबको ऐसे मिलजुल के सेलिब्रेट करते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या बनी हुई हैं आज? मैं तो सांता बनी हुई हूँ और कल मैं सबको गिफ्ट बांटूंगी। आपका शुभ नाम? नीतू आनंद। आज हम लोग बड़े भक्तिपूर्वक खुशी के साथ, आनंद के साथ हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त का जन्मोत्सव सभी परिवासियों के साथ मिलकर यह खुशी का पल हम बांट रहे हैं। यीशु ख्रीस्त इस दुनिया में इसलिए आए कि मानव जाति को वह वापस स्वर्ग राज्य में ले जा सके। इसलिए मानव के पापों के कारण स्वर्ग राज्य बंद हो चुका था, स्वर्ग का द्वार बंद हो गया था। तो उसी उम्मीद और आशा के साथ कि इस दुनिया में मानव बने और मानव बनकर हम मानव को अपने स्वर्ग राज्य में जगह ले जाना चाहते रहे, ताकि हमारा उद्धार और मुक्ति हो सके। और इसी को हम कहते हैं क्रिस जयंती, जो हमारा सबसे बड़ा त्यौहार। वह इसलिए क्योंकि हमारे लिए प्रभु ने जन्म लेकर हमें स्वर्ग राज्य में वापस ले जा सके। तो क्रिस जयंती के शुभ अवसर पर मैं बालक यीशु से, नवजात शिशु से प्रार्थना करूंगा कि जबलपुर शहर के प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक लोगों को आशीष दे। सभी को क्रिस जयंती मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। फादर वाल्टर खालको। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर भाजपा जबलपुर महानगर द्वारा रानीताल स्थित पार्टी कार्यालय में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर भाजपा जबलपुर महानगर द्वारा रानीताल के स्थित पार्टी कार्यालय में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि अटल जी का जीवन एक ज्योति की तरह है, जो आज भी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहा है। उनके विचार और मूल्य हमारी राजनीति की दिशा तय करते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय में दीपोत्सव के दौरान दीप जलाकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर श्रद्धांजलि दी गई। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री
एक अजात शत्रु, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके बारे में कहा जाता है कि सदियों में कोई ऐसे व्यक्ति जन्म लेते हैं। कल उनकी जन्म जयंती हम सभी एक उत्साह के साथ पर्व के रूप में मनाएंगे और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि जयंती की पूर्व संध्या पर हम सभी दीपोत्सव के माध्यम से उन्हें स्मरण करेंगे, उनकी स्मृति में दीप प्रज्वलित करेंगे, उससे अपने पार्टी कार्यालय को रोशन करेंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी यादें भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता ही नहीं, देश के हर व्यक्ति के भीतर है। और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो एक प्रेरणा के रूप में, एक ज्योति के रूप में वे हमेशा मार्ग प्रशस्त करते हैं उनके कार्य। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हम सभी ने आज एक साथ दीपोत्सव का पर्व यहाँ पर मनाया है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज दीपोत्सव के माध्यम से उन्हें स्मरण कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप विश्व में। आज भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर की पार्टी हो गई है। ये उन्हीं के बलिदान का है, ये जो उन्होंने समाज सेवा और भारतीय जनता पार्टी की सेवा की और वो भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद में आप देखेंगे गैर राजनीतिक दल से वो पहले प्रधानमंत्री बने। पहले 3 दिन, 13 दिन और 5 वर्ष तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को करते हुए राष्ट्र की सेवा की है। आज हम उनसे प्रेरणा लेते हैं और ऐसे समर्पित भाव से जिन्होंने आजीवन राष्ट्र की सेवा को समर्पण किया है। आज 25 दिसंबर कल है और आज हम पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर में दीपोत्सव मना रहे हैं। कल उनका जन्मदिन मनाएंगे और जन्मदिन एक प्रेरणा दिवस के रूप में हम मनाते हैं और एक सप्ताह उनका सेवा कार्यकाल के रूप में मनाते हैं। तो आज ये मैं कहना चाहूँगी कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी दुर्लभ हमारे देश के लिए भारत रत्न पैदा हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम और समाज प्रथम कहा है और बाद में उन्होंने अपने बारे में सोचा है। मैं आज उनसे प्रेरणा लेकर उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और कल उनके जन्मदिन पर बहुत सारी अपने भारतीय जनता पार्टी के भाई बहनों को शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत माता। हनुमानताल थाना अंतर्गत 4 खंबा क्षेत्र में 5 बदमाशों ने घुसकर पिता पुत्र पर पुरानी रंजिश के चलते तलवार से प्राण घातक हमला करते हुए घर में रखे 50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। जहां घायल गुरुवार सुबह 11 बजे थाने पहुंचे और अपने ऊपर हुए हमले की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। जहां पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। घायल ने बताया कि वह घर पर था, इतने में उसका बेटा भागते हुए घर आया। वहीं पीछे हाथों में तलवार लेकर अल्फेज, असलम, आजम व अन्य उनके साथी आए और उन्होंने बेटे पर तलवार चाकू से हमला कर दिया। वहीं जब वह बीच बचाव करने आया तो उस पर तलवार से हमला कर घायल कर दिया और 50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। जहां पुलिस ने मामला दर्ज किया है। क्या घटना मेरे बेटा का पीछा करते हुए मेरे घर पे आए, मेरे घर पे तलवार लेके पूरे घर में घुस गए। मेरे तोड़ फोड़ प्लानिंग से इन लोग ने मारा। अल्फैद, अलियत, आजम, असलम, तलवार और चाकू मेरे बेटा को पीछे करते हुए घर पे आके 4 लोग थे, 3 भाई 2 मामा उसके, और तलवारों से मेरे घर पे पैसा रखा रहा। बेटा ला के 50,000 रुपये लेके चले गए घर से। कौन है? प्लानिंग से मेरी जो एक इसकी माँ जो है उसकी प्लानिंग के तौर पे अहमदी ने चोट करवाई। अहमदी ये अपने घर में बच्चों के साथ बैठे हुए थे, अचानक 3-4 लोग, 5 लोग, अल्फैज और कौन नाम है उन लोगों के, अल्फैज इधर आके बता। पिताजी का नाम मोहम्मद अकरम है और ये पुरानी रंजिश के तहत घर में आके हमला किए। डंडा लेके, बेसबॉल, तलवार, चाकू
लेके पत्थरों से चारों 8-10 लोग आके इन लोगों ने बहुत मारे पीटे। मैं गया बचाने के लिए, मुझे भी मारे। कहाँ की घटना है? ये मक्का नगर 2 नंबर गली में। मैं बचाने के लिए गया, अलग अलग करने के गया, लेकिन उन लोगों ने नहीं माने। वो लड़के को बेहोश कर दिया, बीच रोड पे डला था। ठीक, अपना नाम बताइए। मोहम्मद शमशेर। कहाँ रहते? सर कुछ मारा पीटी का मामला आया है, घर में घुसकर कुछ तोड़फोड़ ये करके मक्का मारा। नगर गली नंबर 2 में दोनों मुस्लिम संप्रदाय के हैं। एक मोहम्मद अलवेज नाम का व्यक्ति है, दूसरा एक शहजाद है। दोनों पक्षों में मक्का नगर गली नंबर 2 में पुरानी बात को लेकर झगड़ा हुआ। पूर्व में भी इनकी आधार ताल में शिकायत दर्ज थी, ऐसा पता चला है। उस बात को लेकर दोनों पक्ष में झगड़ा हुआ, दोनों को चोट है। एक पक्ष अलवेज जो आया था उसकी तरफ से शहजाद व उनके साथियों के खिलाफ FIR की गई है, और दूसरा पक्ष जो है वो अत्यधिक चोटिल है। तो फ़िलहाल वो मेडिकल में है, विक्टोरिया से मेडिकल रेफ़र किया गया है। तो मेडिकल में पुलिस टीम गई है, और उनके स्टेटमेंट वगैरह और मुलाहजा वगैरह करवाने के बाद उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। सर ये इनके पुराने भी कुछ आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह मिले हैं क्या? अभी उनके पिता का नाम कंफर्म नहीं है, पता चलेगा तो रिकॉर्ड भी देखा जाएगा। अभी जब तक पूरा पिता का नाम और सुकूनत नहीं रहता तो जानकारी मिल नहीं पाती, वो भी हम देखेंगे। भोपाल में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य कमलेश्वर पटेल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश में पंचायत विभाग की जो स्थिति है वह काफी गंभीर है। सरकार ने जिस तरह से मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया है, यह महात्मा गांधी का अपमान किया है। उनके विचारों को आज पूरी दुनिया जानती है और मानती है। हमारी सरकार ने पंचायत को अधिकार दिए थे, जिसके तहत ग्रामीण जनता को रोजगार के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के जरिए गांव में काफी विकास कम हुए हैं, चाहे वह गांव की सड़कों की बात हो, स्टाफ डैम की बात हो या तालाबों के निर्माण की बात हो। इस योजना के तहत काफी ग्रामीण जनता को रोजगार मिलता था और वह आर्थिक रूप से थोड़ा सा मजबूत होते थे। योजना का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चल रही अलग अलग योजनाओं में जो पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता था वह पैसा अब नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने पंचायत विभाग की कई योजनाओं का नाम गिनाते हुए कहा कि इन योजनाओं का पैसा अब सरकार द्वारा अब नहीं दिया जा रहा है। कमलेश्वर पटेल ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार अब पंचायत विभाग पर अधिक ध्यान नहीं दे रही है, किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है। यह केवल उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। बड़े बड़े व्यापारिक घरानों को सिंगरौली में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार केवल अपनी 2 साल की उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन जनता हकीकत जानती है। जो पूरा मामला है देखिए, मध्य प्रदेश सरकार पंचायत ग्रामीण विकास विभाग हो या अन्य विभाग हो, पूरी तरह से प्रदेश की जनता के साथ न्याय करने में, ग्रामीण आबादी के साथ न्याय करने में असफल साबित हुई है। जिस तरह से पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या अन्य मंत्री उपलब्धियां गिना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शासकीय धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। उपलब्धियां तो जनता तय करती है और जनता को समझ में आता है। आज प्रदेश की जनता हर वर्ग परेशान है। ग्रामीण आबादी के जो लोग हैं, हमारे चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत के पंच सरपंच से लेके और चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जनपद अध्यक्ष हो, हर वर्ग न्याय पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और नई योजना जो इन्होंने अभी मनरेगा का नाम बदल के महात्मा गांधी जी से, तो इनको बहुत ही नाराजगी है, पता नहीं क्या दिक्कत है। हम तो यही कहेंगे कि जिनके ये उपासक हैं, जब जिनने महात्मा गांधी जी के ऊपर गोली चलाई थी, जब वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए पूज्य महात्मा गांधी जी का, उनके विचारों का, आज पूरे विश्व में महात्मा गांधी जी की प्रशंसा होती है। तो आपके नाम बदलने से महात्मा गांधी जी का कुछ नहीं होने वाला। पर दुर्भाग्य ये है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से जिनको रोजगार मिलता था, उन गरीब परिवारों को रोजगार छीनने का काम किया। यूपीए गवर्नमेंट ने ये योजना बनाई थी
की पलायन रुके, लोगों को रोजगार मिले, गांव में लोगों को रोजगार मिले और गांव का विकास भी हो। और ये हम कह सकते हैं मनरेगा योजना के तहत हर गांव में जो तरक्की हुई है, मेड़ बंधान से लेके चाहे तालाबों का गहरीकरण, जल संरक्षण का हो, चाहे शासकीय भवनों का बाउंड्री वाल हो, आंगनवाड़ी भवन हो, सुदूर सड़क हो, ऐसे बहुत सारे काम मनरेगा के माध्यम से हुए हैं। और जिस तरह से केंद्र की सरकार ने रेशियो फिक्स किया है 60% केंद्र का और 40% राज्यांश, अब प्रदेश में मनरेगा जैसी योजना, उसका जो नाम इन्होंने बदल दिया है, राम जी को भी उपयोग कर रहे हैं, फर्जी नाम तय करके, जो असली नाम है उसको नहीं प्रचारित कर रहे। तो ये सिर्फ दिखावे की योजना रह जाएगी, क्योंकि हमने अभी आंकड़ा पेश किया है, हमारे जो मजदूर लोग हैं वो काम करना चाहते हैं, मनरेगा में करना चाहते थे, उनको रोजगार देने में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी 1% भी रोजगार नहीं दे पाई है। आजीविका मिशन में घोटाला, वहाँ जो आजीविका मिशन की बहनों के लिए जो पैसा आना था 6 महीने हो गए, बिहार में तो चुनाव था वहाँ चला गया, यहाँ की बहनें तरस रही हैं। आज 40-60 का रेशियो हो गया, प्रधानमंत्री सड़क योजना में पैसा नहीं है, प्रधानमंत्री आवास में पैसा नहीं है, आपका संबल में पैसा नहीं आ रहा 2-2 साल से। तो हर योजना पूरी तरह से असफल साबित हुई है। और जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने 1000 गौशाला 1 साल में बनाने का काम किया था, उन गौशालाओं का भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपयोग नहीं कर रही है और उसकी वजह से आज आवारा पशु गौवंश सड़क पर विचलित करते हैं, खेत किसानों का नुकसान करते हैं और इसकी भरपाई सरकार नहीं कर रही है। इसके हम घोर निंदा करते हैं और मंत्री जी मजाक उड़ाते हैं उन गौशालाओं पर सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा। अगर उमा भारती जी चाहती हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं हो, जल जंगल जमीन जिसपे आदिवासी भाइयों का हमेशा अधिकार रहा है, खनिज संपदा हो, वन संपदा हो, इसका दोहन नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, तो इस पे अंकुश लगना चाहिए, रोक लगना चाहिए। 6 लाख से ज्यादा सिंगरौली जिले में पेड़ काटे जा रहे हैं। अरावली का विषय आप देख ही रहे हैं, अभी पूरे देश में इसी तरह के माहौल है और हम बड़े बड़े उद्योगपतियों को हजारों करोड़ संपत्ति सरकारी लुटा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे अभी सिंगरौली जिले का एक विषय है, एक बैगा जाति जो उनको विशेष दर्जा मिला हुआ है, वो अपनी ही भूमि पे रह रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे, उनकी जमीन पे गड्ढा खोद के वृक्षारोपण कर रहे थे। उन्होंने विरोध किया तो फॉरेस्ट गार्ड ने पिटाई की, आंदोलनरत ने, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला, फॉरेस्ट गार्ड को निलंबित नहीं किया। हमने खुद डीएफओ से बात की थी। तो जिला प्रशासन का नजरिया ग्रामीण के प्रति, गरीब के प्रति बिल्कुल ठीक नहीं है। संस्थाओं का चुनाव नहीं हो रहा है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, आरोप लगाते हैं। एक तरफ 25 बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए जो एनपीए थे उनका माफ कर दिया जाता है, और किसान क्या इतना कसूरवार है? अगर उसका 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख कर्जा है और कांग्रेस सरकार ने अगर माफ करने का काम किया तो फर्जी काम किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। विश्वास सारंग को इस्तीफा देना चाहिए। विश्वास सारंग ने किसान साथियों का अपमान किया है और इनको तत्काल मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जी है उनको जैसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। और ये तो ऐसे लोग हैं, ये जनता से चुन के थोड़ी आए हैं, वोट चोरी करके चुन के आए हैं और ये यही बात करेंगे। आज अमित शाह जी आ रहे हैं, आप कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है।